दोस्तों जैसा कि हॉस्पिटलों में इतनी लूट मची है कि हम कह नहीं सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे कि अभी वैक्सीन जो आप रेमडेसिविर है आपको, वो वैक्सीन की कीमत इतनी हो गई थी जिस अभी थोड़ा सा लेवल हो गया, लेकिन पहले इतनी कीमत हो गई थी। मेरे दोस्त ने जब उसके भाई को या उसके रिश्तेदार को किसी को कोरोना हुआ और हॉस्पिटल एडमिट किया, तो वहाँ पे रेमडेसिविर के एक डोज की कीमत 12,000 रुपये वसूल की गई, लेकिन 12,000 से 20,000। और इसके बाद मेरे एक दोस्त के दोस्त ऑफ हो गए। उनको लगभग 20,000 के ऊपर पहले उनको बोला गया कि एक डोज की कीमत 20,000 होगी रेमडेसिविर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप की आती है रेमडेसिविर, और एक डोज की कीमत 20,000। तो 6 लगते तो आप समझ जाओगे कीमत कितनी होगी। प्लस इसके बाद बावजूद और भी दवाइयाँ होती है, उसके साथ इंजेक्शन होता है, सभी पूरा खर्चा, पूरा हॉस्पिटल का खर्चा जो नॉर्मली होता है वही अपने पर ही निकलता है। उनके हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स जो डॉक्टर जो पहन के घूमते हैं, नर्स जो पहन के घूमती है, सभी वो भी खर्चा अपने ऊपर ही होता है, वो किसी के ऊपर नहीं, वो हॉस्पिटल के ऊपर भी नहीं होता है। वो उनका पर्सनल जो पहनने का होता है सब भी टोटली अपने पर ही होता है, डिपेंड करते हैं दोस्तों। वो कोई बात नहीं, खर्चा कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल सी। आपने रेमडेसिविर का नाम सुना, जो दवाई अभी मार्केट मिल रही है, इसकी रिसेंटली प्राइस वो ऊपर जो लिखी हुई आई वो प्राइस होती है 3,500 के आसपास की प्राइस है, और 6 टीके लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ ज़्यादा 70-80% हो जाए अगर कोरोना, तो आपको 5 से 6 टीके लगाने पड़ते हैं। तो 5 से 6 टीके मेरे घर पे भी पापा को ज़्यादा सीरियस हो गया, तो अभी हम पापा को एडमिट किया, तो वहाँ पे 5 से 6 टीके लगे। एक दिन का खर्चा दवाई का 10,000 हुआ, दूसरे दिन 6,000 7,000 6,000 7,000, टोटल 5 दिन तक एडमिट हो गए पापा, और छठे दिन छुट्टी दे दी। और अभी भी ऑक्सीजन पर हैं, और वो थोड़ी सी अलग बात है कि दोस्तों अभी रिकवरी अच्छी आई, काफ़ी फास्ट रिकवरी है। तो दोस्तों वो सब ठीक लगा, लेकिन जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा क्यों था। क्योंकि अगर नॉर्मल अगर देखने के लिए जाए, अगर एक गैस का सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, अभी एक उसकी अभी हाल ही में मैंने उसकी प्राइस की है, और मैं घर पे अभी पापा को ऑक्सीजन अभी दे रहा हूँ, तो वो ऑक्सीजन की कीमत अभी 500 रुपीज़ है। एक सिलेंडर की कीमत, बड़े सिलेंडर की कीमत 500 रुपीज़, और आपको डिपॉजिट जो हो वो रखना पड़ता है, और 500 रुपीज़। बीच में इसकी कीमत लगभग 1000 के आसपास थी, 1000 रुपये के आसपास थी, बाद में 700 हुई, और 700 के बाद अभी 500 रुपीज़ है। वो एक बराबर बात कह सकते हैं हम। लेकिन जो अभी आप हॉस्पिटल में अभी आप दाखिल होते हैं या फिर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल की कीमत आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है, हद से बार। पर डे का खर्चा लगभग, आप जनरल वार्ड की बात करें, जनरल वार्ड में जैसे कि पहले हम जाते थे जनरल वार्ड में, तो मिनिमम 1500 या 2000 रुपये का खर्चा आता था। 1500 या 2000 रुपये जनरल वार्ड के लगते थे। अगर आप पर्सनल रूम लेते हो तो 3,500 या 4,000 रुपये पहले पर डे खर्चा होता था पर्सनल रूम का। लेकिन अभी जो जनरल वार्ड का खर्चा है वो अभी 8 से 10,000 रुपये नॉर्मल एकदम हो गए पर डे खर्चा। 8 से 10,000 आप सोच सकते हैं कि कितना होता है। 8 से 10,000 एक दिन का खर्चा, मिनिमम 6 दिन तो ये रखते ही रखते हैं डॉक्टर के, क्यों वैक्सीन के हिसाब से 6 डोज देने पर तो उसके हिसाब से रखना ही पड़ता है 6 दिन तक। प्लस अगर आपको ऑक्सीजन लेवल घट गया हो तो मिनिमम 10 दिन या 15 दिन तक रखना ही पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बजट हो रहा है खाली एक रूम का, जिसमें 2-3 सभी साथ में ही रहते हैं, और हम एक ही आदमी, हम बाहर, हमारी गाड़ी में हमें रहना पड़ता है। मैं खुद भी 5-6 दिन अब मेरी खुद की कार में वहाँ पे रहा, अंदर रहा, लेकिन अंदर देखने के लिए जा सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों ये कुछ ज़्यादा खर्चा मेरे हिसाब से, अभी मैंने ज़्यादातर देखे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये कुछ ज़्यादा ही है। नॉर्मल 4,000 प्लस ऑक्सीजन लो तो 3-4,000 एक्स्ट्रा। वही एक दिन की ऑक्सीजन की कीमत इन्होंने 3,000 से 4,000 रुपये हमसे वसूली। तो ये कुछ ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो अभी मैंने हॉस्पिटल में बात की थी कि भाई इतना खर्चा क्यों पे, पहले मैंने बेड का पूछा कि भाई ये पर डे का खर्चा कितना है, तो पर डे का खर्चा मुझे 6,000 रुपये का विथ, अगर आप जनरल वार्ड में रहते हैं तो 6,000 रुपये। अगर आप प्राइवेट अगर पर्सनल रूम लेते हैं तो उसमें आपको 13,000 रुपये विथ ऑक्सीजन, 13,000 रुपये विथ ऑक्सीजन। तो मैंने 6,000 रुपये प्लस जनरल वार्ड लिया, और उसमें प्लस ऑक्सीजन आया, तो 10,000 रुपये के आसपास कुछ बिल हो गया पर डे। एक हिसाब देखेंगे लूट मची है पूरी। अभी क्या हॉस्पिटल इतने लूट रहे हैं, वैक्सीन जो काला बाजारी हो रही है। पहले तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि वैक्सीन मिलेगी नहीं, कि रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है। पहले तो आपको ये प्रॉब्लम हो गया कि मिलेगी कहाँ,
लेकिन मिलेगी तो अभी वो ब्लैक में मिल रही है, लेकिन अभी इसकी प्राइस इतनी है ब्लैक में आप पूछ नहीं सकते। 12,000 रुपये मेरे दोस्त ने, जो थोड़ा टाइम पहले ही मेरे दोस्त ने, अभी उसके पास 2 रेमडेसिविर पड़े थे 12,000 के। एक रेमडेसिविर की कीमत उसको 12,000 में पड़ा था रेमडेसिविर। उसके ऊपर प्राइस जो लिखी हुई होती है वो 3,500 रुपये उसकी प्राइस लिखी होती है रेमडेसिविर की, 3,500 रुपये उसकी टोटली प्राइस लिखी होती है। और जो आपसे वसूल किया जाएगा वो डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि भाई 12,000 रुपये में आपको ये पड़ेगा। तो ये बात पूरी एकदम लूट मची, इन्होंने लूट मचा दी है पूरे। तो ये बात गलत है। अगर नॉर्मल आदमी हो तो वो इससे अवॉइड कर ही नहीं सकता, कैसे खरीदे 12,000 रुपये का एक वैक्सीन। अभी इतना 6 लगाना है हमें, तो वो कहाँ से हमें लाए, तो वो भी तो एक बात अलग बात दोस्तों। और जैसा कि फर्स्ट डे मेरे साथ हुआ कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में, जैसे कि बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने पूछा कि वेंटिलेटर कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 ही वेंटिलेटर अवेलेबल है, दोनों पे पेशेंट अभी हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पेशेंट अवेलेबल, मैंने कहा ठीक है, अगर अरेंज कराना हो, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि अरेंज हो जाएगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी बहुत ही खराब दिन गया वहाँ पे। और जैसा कि रिपोर्ट आई तो सीटी स्कैन किया, फिर उसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में 80% मेरे वो फेफड़े के अंदर वो पूरा हो गया था, वायरस चला गया था। तो पापा को बहुत तकलीफ हो रही थी, और इतना कुछ खांसी ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हिसाब से ऑक्सीजन लेवल भी ठीक ही था। ऑक्सीजन पर रखे थे पापा को, और अभी भी ऑक्सीजन पर ही। तो डॉक्टर ने पहले हमें डरा दिया कि अभी चांसेस 50-50% है। तो उसके हिसाब से मैं बहुत डर गया, सभी जगह तपास किया, फ़ोन किया मेरे दोस्तों को, यारों को, और जितने पहचान वाले थे सभी को फ़ोन किया कि वेंटिलेटर की कहीं पे भी हो तो मुझे बताओ, वेंटिलेटर की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो वेंटिलेटर मुझे मिला नहीं, लेकिन भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी नहीं। और जैसा कि दोस्तों, और बाद में 5-6 दिन एक जन का फ़ोन आया कि वेंटिलेटर अवेलेबल, लेकिन 4 दिन बाद फ़ोन आया था कि वेंटिलेटर अवेलेबल, लेकिन तब तक ज़रूरत हुई नहीं। फर्स्ट डे डॉक्टर आपको इसलिए डराते, वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। मुझे जहाँ तक लगे पापा एकदम सीरियस नहीं थे, एकदम ठीक ठाक ही थे। तो उनको ऑक्सीजन बराबर, खांसी भी नहीं आ रही थी। मैंने पूछा पापा को कोई तकलीफ है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल खांसी आ रही है और थोड़ा सा थकान लग रही है, और खाने को अच्छा नहीं लग रहा है, वही बात है नॉर्मल। बाकी खा रहे थे, सब प्रॉब्लम बेस्ट थी, ऐसा कुछ है नहीं कि प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम ठीक ही। मैंने जैसे ही कहा कि डॉक्टर ने जिस तरह से बोला कि भाई चांसेस 50-50% है, तो उसके हिसाब से हम क्या करें। तो उस टाइम मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन रिकवरी अच्छी आ गई, और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल अभी घट गया। तो उसके हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन आप दे सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में रखोगे तो पर डे 10,000 रुपये का चार्ज होगा। तो पर डे का मैंने कहा, फिर ऑक्सीजन का मैंने बाहर में मेरे दोस्तों को जांच पड़ताल की टोटली कि भाई पर डे ऑक्सीजन का क्या चार्ज होगा। तो एक इतना बड़ा जो आएगा कि ऑक्सीजन का बाटला होता है, तो उसकी प्राइस मैंने 500 रुपीज़ पर डे। एक बाटला लगभग 22 घंटे लगभग चलता है, 20-22-24 घंटे लगभग जैसे चलता है। तो उसके हिसाब से मैंने कहा ठीक है, 2 बाटले मैंने, और तो वो अभी घर पे ही चल रहे हैं। लूट इस टाइप की है दोस्तों कि देखो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सभी 1.5-2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो ये गरीब के लिए तो ज़्यादातर ये बात सही नहीं है। सरकारी अस्पताल में कैसा है कि सरकारी अस्पताल में आपको अंदर भी जाने नहीं देते, जनरल वार्ड है या फिर प्राइवेट रूम में, या एक तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, सब खाना है वो टिफिन आपको बाहर रखना पड़ता है। मेरे एक दोस्त जो अभी हाल ही में ऑफ हो गया, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो उसने सरकारी हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे उसको एडमिट किया। तो जैसे कि उसकी वाइफ ने टिफिन लाया, 2 दिन तक वो टिफिन को कोई हाथ लगाने वाला तक नहीं आया, पूरा टिफिन बाहर ही पड़ा रहा, और 2 दिन तक पूरा खाना बासी हो गया। दूसरे दिन आए तो भी वो टिफिन उधर ही था, दूसरा टिफिन लाया, दूसरा टिफिन उधर रखा, तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन दोनों टिफिन ही उधर ही थे। नर्स को बोला कि टिफिन लेके क्यों गए, तो भूल गए, इतने सारे हम क्या कहाँ पे ध्यान दें। तो ये एक बहुत ही खराब पोजीशन है कि वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। सब नए स्टाफ है सरकारी अस्पताल में, आप ज़्यादातर देखेंगे सभी स्टाफ नए दिखेगा आपको, कोई ज़्यादातर सभी उनको मालूम ही नहीं करना क्या है, तो वैसे ही उनको ऐड कर दिया, पता नहीं कैसे चल रहा है वही मालूम नहीं पड़ रहा है पूरा। और प्राइवेट में तो इतनी सारी लूट मची है कि कोई गरीब आदमी वहाँ पे जाए तो मर ही जाए। फर्स्ट दिन आप 10,000 रुपये प्लस खर्चा डेली, हर दिन का मेरे पापा को एडमिट किया, पहले दिन 10,000 रुपये केवल दवाई के लगे, हर दिन 6-7 हज़ार दवाई के निकल रहे थे। 6 दिन वहाँ पे, छठे दिन हम वहाँ से निकल गए, और 6 दिन का खर्चा दवाई का आप समझ लो कितना हुआ होगा, 50-60 हज़ार के आसपास दवाई चली गई।
और आप सीटी स्कैन कराओ, वो रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, पेशाब रिपोर्ट, सभी अलग अलग रिपोर्ट, जो इतनी सारी रिपोर्ट वो निकालते हैं, उनका खर्चा भी डबल है। पहले ब्लड रिपोर्ट की प्राइस इतनी नहीं थी, लेकिन अभी ब्लड रिपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि यार इतना, वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे भी मैंने बात की कि ये प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो कि ये तो लूट मची, अभी तो लूट तो मचेगी। तो दोस्तों इस टाइप से लूट रहे हैं तो खर्चा नॉर्मली होता है। आप रेमडेसिविर का अगर आपके घर पे हुआ है कोरोना किसी को, या फिर भगवान करे ना हो कोरोना, अगर किसी को हुआ है तो आपको पता है कि रेमडेसिविर की प्राइस कितनी है, और 3,500 के आसपास का एक मिलता है। 6 टीके लगाने पड़ते हैं, 6 डोज लगाने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। और जैसे कि मेरे पास, मुझे जब डाउट हुआ, मेरे पास वाले पेशेंट आए, उसका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा था, सब अच्छा था, हाँ कोरोना था उसको। जब डॉक्टर ने उसको मेरी तरह ही, उसको सेम ही उसके फादर को बोला, पहले हमने पास वाला ही बेड था तो दोस्ती हो गई, वैसे हम बाहर बैठते थे कंपाउंड में, तो वह उसके पापा मुझे सब कहा कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसकी मम्मी, उसका पूरी फैमिली उसकी वहाँ पे थी। मैंने कहा सभी कह रहे थे कि भाई मेरा एक ही बेटा है तो हम यहाँ पे आते हैं, तो अभी क्या करें, तो वो हमारे साथ ही थे। दूसरे दिन सेम ही डॉक्टर ने उनको भी यही कहा कि भाई सांस बहुत कम है, लेकिन किस हिसाब से बोला सांस कम है वो समझ में नहीं आया। ऑक्सीजन लेवल 96, 97, 98 आ रहा था, 97, 98, 97, 98 आ रहा था। ऑक्सीजन लेवल बेस्ट था, मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल 85, 86 आ रहा था उस टाइम, जैसे हम फर्स्ट टाइम गए थे तब 86 से 87 आ रहा था, उस टाइप का था। तो वो एक डराने की, वो पैसे निकालने की एक स्कीम होती है डॉक्टरों की, जो पहले ये बोलते हैं कि अभी चांसेस 50-50% ही है सभी को। ज़्यादातर एक उसके पास वाला भी पेशेंट थे, हम तो आईसीयू में वो उस टाइप का था, तब भी वो उन्होंने बोला कि हमको भी यही बोला, सभी को पेशेंट को, जो पेशेंट के साथ जो आते हैं सभी को यही बोलते हैं कि अभी चांसेस 50-50% है। तो लोग ज़्यादातर कर्जा करके कहीं से गिरवी, कुछ वस्तु पेपर गिरवी रखो, घर गिरवी रखो, पैसे लेके आते हैं और इलाज करवाते हैं। पैसे लेके आना, इलाज करवाना वो बात अलग है, लेकिन आप घबराओ, डराते क्यों हो कि भाई इतना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, वो लगेगा, ऐसा होता कुछ है नहीं, लेकिन डराने की जरूरत नहीं। और लूट मची, जैसे आप लूट मचा रहे प्राइवेट वाले, हद के बाहर लूट है। सभी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, सभी हॉस्पिटल में पूरा ऑक्सीजन के साथ इतना महंगा हो गया, आप पूछ नहीं सकते कि कोई भी गरीब आदमी इसे मेरे हिसाब से सहन नहीं कर सकता कि इतना पैसा गरीब आदमी खर्च कर सकता है। तो दोस्तों मेरा ये टेक्निकल चैनल है, लगभग 10 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। घर पे मम्मी को हो गया था कोरोना पहले, फिर मम्मी ने थोड़ा घर पे ही सब वो दवाई ली और डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए, दवाई कोर्स दिया, और मम्मी को 5 या 10% ही था, तो दवाई के हिसाब से उन्होंने कवर हो गया। और फिर पापा को, वो तो पापा को भी 5 या 10% ही था, लेकिन बीच में ठीक हुआ, अचानक ज़्यादा हो गया तो वो उसके हिसाब से प्रॉब्लम हो गई और हमें एडमिट करना पड़ा। तो ये मेरा टेक्निकल चैनल है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपके घर में किसी को कोरोना है या किसी कोरोना हुआ हो, अगर एडमिट कर तो पहले ध्यान रखें कि खर्चा कितना आएगा। पहले आप हॉस्पिटल को पूछ ले खर्चा कितना, कि वो इतना प्राइवेट में इतना खर्चा दे रहे हैं कि आप समझ, एक जनरल वार्ड में 10,000 रुपये पर डे का आप समझ सकते हो, 6 दिन रखो 60,000 रुपये, प्लस अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो वो 3-4 दिन और रखने को कहेगा आपको कि भाई कम 10 दिन तो रखना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तो यही हो गए इसके। बाकी दवाई के खर्चे पकड़ लो, 60 से 70,000 दवाई के खर्चे अलग अलग, 70-80, तो 1.5-2 लाख तक तो नॉर्मल ही जाता है। प्लस अगर ज़्यादा ही कंडीशन खराब है, मैंने यहाँ तक के भी देखे हैं जिन्होंने 10-10 लाख 8-8 लाख खर्चे हैं हॉस्पिटल में, 1-1 महीने रहे, वो 1-1 महीने तक 10-10 8-8 लाख वाले भी मैंने पेशेंट देखे, वो भी ठीक हुए। लेकिन उनका वो कुछ कहते वो आईसीयू में होते हैं, ठीक हो या नहीं हो वो ऊपर वाले की जवाबदारी होती है। हॉस्पिटल वाले तो केवल बस पैसे लूटने में रहते हैं ज़्यादातर। प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर मैंने यही देखे कि भाई लूट मची है, इतनी सारी लूट ये अच्छी नहीं है। और कहते हैं कि भाई डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, अच्छे हैं, वैसे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन इतना सारा लूट क्यों मची है? एक नॉर्मली रिपोर्ट निकालने के लिए इतना पैसा ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम जैसा कि मेरी मम्मी का सिटी स्कैन हुआ था, तब लगभग 2,000 रुपये लिए थे। जब मैंने मेरे पापा का सिटी स्कैन कराने के लिए गया तब 2,600 रुपये लिए, और मेरे बाजू वाले एक फ्रेंड ने रिपोर्ट कराने लिया तो उसके पास से 4,000 रुपये लिए। एक ही जगह से अलग अलग पैसे अवॉइड करें, वो उनके मुंह पे जैसे निकलता है पैसे वैसे वो बोल देते हैं। आप कस्टमर आते हैं कि भाई ये कस्टमर अच्छा है तो उसके हिसाब से वो पैसे बोल देते हैं कि भाई इतना लगेगा पैसा इसका।
4,000 रुपये, किसी के पास से 5,000 रुपये लिए, सिटी स्कैन के इतने सारे पैसे ले लिए, 2,000, 2,600, 8,000। ये क्या है? इतनी लूट किस लिए मची? समझ में नहीं आ रहा है। प्राइवेट वाले इतने लूट रहे जैसे कोई और एक तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है वैसे ही कि भाई ये बंद रखो, वो बंद रखो, और पैसे कहीं से आ नहीं रहे। गरीब के पास तो रोज़ कमाना, रोज़ खाना है, लेकिन वो कमाए और खाए क्या और कहाँ उसको एडमिट करे? तो वो ज़्यादातर संख्या जो मरने की संख्या जो बढ़ रही है वो इसी कारण बढ़ रही है। कोई दूसरा कोई कारण नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं भी इसलिए वीडियो बनाया, टेक्निकल चैनल है मेरा, वीडियो इसलिए बनाया मैंने इस पे क्योंकि मेरे साथ ये बीती है वो किसी और के साथ ना हो, तो इसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। ऐसा नहीं है, खर्चा होता है नॉर्मल, वो तो हम वो करते हैं खर्चा, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे देखे बहुत सारे गरीब मजदूर लोग जो आते हैं, तो फर्स्ट टाइम एक मेरे पास वाले बेड, तीसरे बेड पे एक गरीब आदमी आया, तो वहाँ पे एडमिट हुआ, तो उसकी वाइफ वहाँ पे थी। फर्स्ट डे का खर्चा उसको 10,000 दवाई का पड़ा। तो वो सोच रहे थे कि 10,000 रुपये तो दिल्ली का। उन्होंने मुझे पूछा कि हर दिन का खर्चा कितना है, तो मैंने कहा कि 10,000 तो केवल रूम का रहेगा, रूम का खर्चा केवल आप जनरल वार्ड में 10,000 रुपये का खर्चा है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 10,000 रुपये हो जाता है, और जो नॉर्मल जो रहेगा दवाई का वो 6 से 7,000। तो पहले दिन 10,000 और दिल्ली 6-7,000 पकड़ के रखो, प्लस 5 दिन 6 दिन होगा, प्लस डॉक्टर फिर अगर कोई पेशेंट नहीं आ रहे तो डॉक्टर आपको 3-4 दिन रोकने को कहेंगे ही कहेंगे, ताकि उनकी इनकम हो जाए। और वो 5-6 दिन इसलिए कहेंगे कि ताकि उनकी इनकम हो जाए, बेड खाली ना हो। जैसे दूसरा पेशेंट आएगा फिर बोलेंगे ठीक हो गए और निकल जाओ आप घर पे, तो वो दूसरे पेशेंट को एडमिट कर। ये एक लूट मची दोस्तों, तो इस टाइप का नहीं करना चाहिए। मैं इस चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ वीडियो कि ताकि लोग देखें, पता चले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, स्किप मत करो और पूरा देखो, ताकि आपको मालूम पड़े खर्चा कितना हुआ है, कितना नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी एक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है कोरोना काल में। और मास्क पहने रखे दोस्तों। पहले मैं भी थोड़ा इसे सीरियसली नहीं लिया करता था, लेकिन अभी हमारे घर पे हुआ, मम्मी पापा को हुआ, तो मुझे थोड़ा बहुत ही अभी गंभीर रूप से लेना पड़ रहा है। तो मैं भी घर पे भी अभी मास्क पहन के ही रहता हूँ। अभी मैं मेरे पर्सनल रूम में हूँ, तो इसलिए मास्क नहीं पहना, लेकिन घर पे हम मास्क पहन के ही रहते हैं। बाहर भी मास्क पहन के रहिए दोस्तों, और हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साफ सफाई रखिए अपने आसपास दोस्तों। तो यही कहना चाहता हूँ, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि कोरोना ना हो गया तो देख लीजिएगा खर्चा कितना होता है, क्या होता है और क्या प्रॉब्लम इशू रहती है। तो वो एक जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि कितना खर्चा होता है, तो आपको जानना ज़रूरी होता है। सभी पूछते कि यार, ज़्यादातर को मुझे भी मालूम नहीं था पहले कि रेमडेसिविर हो चीज़ क्या है, क्या यूज़ के लिए होता है। इसकी पहले कालाबाजारी हुई करती थी, अभी भी होती है बहुत सारी हद बार। अभी लोग बड़े बड़े शहरों में तो अभी ये 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार एक डोज का, इतने सारे 6 डोज लगाने पड़ते हैं हमें अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो एक डोज का 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक का इसकी कालाबाजारी हुआ करती थी। तो आप ही सोच लीजिए कि क्या क्या होता था अभी, तो उसके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो और हॉस्पिटल में भी इतना महंगा मिलता है, तो अभी क्या करें। तो दोस्तों आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखें और ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जल्द ही मैं वापस अभी बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे चालू करूँगा। आज ही फ्री हुआ हूँ काम से, और घर के काम से, अकेला ही घर पे काम करने वाला दोस्तों, तो बहुत तकलीफ रहती है, परेशान रहती है, वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिलता। अभी क्या करें, अभी सोशल मीडिया वापस आना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके दोस्तों। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को बताएं कि कितना खर्चा होता है, क्या प्रॉब्लम रहती है, और क्या क्या लूट मची है दोस्तों दुनिया में और भारत में। तो दोस्तों ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।